हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको मॉडल वर्ब बताने जा रही हूँ और हमारे कौन से मॉडल वर्ब जो होते हैं जो पॉसिबिलिटी बताते हैं और कौन कौन से ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं जो पॉसिबिलिटी नहीं बताते। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ। तो चलिए स्क्रीन पर आप सीखेंगे मॉडल वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, यूज, रूल, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स और मेमोरी ट्रिक के साथ। कैन जो होता है एबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन बताता है, और कुड पास्ट एबिलिटी बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है और वीक पॉसिबिलिटी बताता है। भाई यानी कुड एबिलिटी बताता है, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी तीनों बता सकता है। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, मे परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश बताता है। माइट जो होता है वीकर पॉसिबिलिटी बताता है, और मस्ट नेसेसिटी एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ओब्लिगेशन बताता है। शैल फ्यूचर बताता है भाई, और डिटर्मिनेशन एंड फॉर्मल प्रोमिस भी बता सकता है। शुड एडवाइस बताता है, ड्यूटी एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। विल जो होता है फ्यूचर इंटेंशन बताता है, डिसीजन बताता है। एंड वुड पोलाइटनेस दिखा सकता है, इमेजिनेशन और हैबिट बताता है। ओटू मोरल ड्यूटी बताता है। नीड जो होता है नेसेसिटी बताता है। एंड डेयर कोरेज बताता है। यूज टू पास्ट हैबिट बताता है। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैन, कुड, मे, माइट एंड मॉडल वर्ब्स शोइंग पॉसिबिलिटी वर्सेस नॉन पॉसिबिलिटी। एंड कुड वर्सेस कुड हैव समझेंगे, मे वर्सेस माइट समझेंगे। पॉसिबिलिटी एंड्स वेयर सर्टेनिटी बिगिंस, यानी जहां बात होने की गारंटी या फर्ज की होती है वहां पॉसिबिलिटी नहीं रहती। कहां पर नहीं रहती? जहां बात होने की गारंटी या फर्ज की होती है, तो बच्चों वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होती। पॉसिबिलिटी होती है जब कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वो होना ही है या करना ही है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, डिसीजन या ड्यूटी या नेसेसिटी बनता है। बच्चों, ये मॉडल वर्ब की बहुत ही यूजफुल वीडियो है, एंड तक वीडियो को वॉच करें। पॉसिबिलिटी मॉडल्स देखते हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, वुड, यस, सो, चांस। तो ये जो है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, और जो नहीं करते नो, जैसे शो, श्योरिटी। ऑब्लिगेशन जैसे विल, शैल, ought to, नीड, डेयर। नो फिक्स्ड, मोरल और नेसेसरी, यानी ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं बताते। जैसे विल और शैल पॉसिबिलिटी नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो, ये पक्का डिसीजन है, पॉसिबिलिटी नहीं है। और ought to, नो, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बताता। जैसे यू ought to स्टडी, ये ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन है, चांस नहीं। और बच्चों, ये टू जो है आप इसको इन्फिनेटिव ना समझे, ये स्टडी के साथ नहीं है। ought to एक मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट है नीड और डेयर, ये भी नो भाई, पॉसिबिलिटी नहीं बता सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट कम, ये नेसेसिटी, कोरेज दिखाता है, प्रोबेबिलिटी नहीं। मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि ऑब्लिगेशन, परमिशन, डिसीजन या कोरेज दिखाते हैं। जैसे हमारा शैल जो होता है ये फ्यूचर बताता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है, सजेशन देता है। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? जैसे करेगा या करना चाहिए, फॉर्मल वे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल रिटर्न सून। नेक्स्ट है हमारा विल, ये जो होता है डेफिनेट फ्यूचर बताता है, एंड डिसीजन बताता है और प्रोमिस बताता है। और हिंदी में इसका जो अर्थ निकलता है करेगा, 100% श्योर होता है। ये जहां पर 100% श्योरिटी होती है वहां पर विल का यूज करते हैं करेगा के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो नाउ। नेक्स्ट है हमारा ought to,
ये मोरल ड्यूटी बताता है और एडवाइस देता है, करना चाहिए के अर्थ में। तो जैसे यू ओ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों नीड जो होता है ये नेसेसिटी बताता है, कंपल्शन और नो नीड, जैसे जरूरत है या जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट वरी। और डियर जो होता है कोरेज बताता है, चैलेंज देता है, हिम्मत करना के अर्थ में। तो जैसे ही डेयर नॉट स्पीक। जो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बताते हैं, हमारा कैन जो है ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बताता है बच्चों। जनरल एंड नेचुरल पॉसिबिलिटी होती है ये, जैसे इट कैन रेन इन जुलाई। तो भाई पॉसिबिलिटी बताई जा रही है सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा कुड जो होता है कंडीशनल बताता है या वीक पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे इट कुड रेन। और मे जो होता है नॉर्मल पॉसिबिलिटी बताता है, नॉर्मल होती है भाई, जैसे इट में रेन, तो ये नॉर्मल है। जब नॉर्मल पॉसिबिलिटी की बात हो, जहां पर वीक नहीं है, नॉर्मल, तो मे का यूज कीजिए। माइट जो होता है ये वीक पॉसिबिलिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन, तो बहुत ही वीक है, यानी कि बहुत ही कमजोर संभावना है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब वीक पॉसिबिलिटी होती है तो माइट का यूज कीजिए। और मस्ट जो होता है ये लॉजिकल होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे ही मस्ट बी टायर्ड। और शुड एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी बताता है भाई, जैसे ही शुड बी हियर बाय नाउ, ये एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी बताता है। वुड जो होता है इमेजिनरी बता सकता है, जब हम इमेजिन करते हैं, या पोलाइट पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे दैट वुड बी नाइस। बच्चों ये 7 मॉडल्स किसी ना किसी रूप में पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, वीक और नॉर्मल दिखा सकते हैं। वुड जो होता है जो बस कल्पना में है, हकीकत में नहीं। तो मॉडल वुड है हमारा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वुड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स, दैट वुड बी अमेजिंग, वो बहुत अच्छा होता। तो ता ती ते आते हैं, जैसे होता, बी का मतलब होता है होना, और वुड का हमने ता ले लिया है तो होता। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट वुड रेन इफ क्लाउड्स वर डार्क, अगर बादल गहरे होते तो बारिश होती। तो बच्चों वुड के साथ जो है होता, होती, होते आदि हिंदी में शब्द आते हैं। जो होता है एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी बताता है, जब लगता है कि ऐसा होना चाहिए। शुड का स्ट्रक्चर है शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स, ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट शुड रेन टुमारो, कल बारिश होनी चाहिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी बताता है। तो मस्ट जो होता है लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है, एंड डेडिकेशन बताता है, जब किसी चीज का स्ट्रॉन्ग लॉजिकल गेसेस लगाते हैं। मॉडल मस्ट का स्ट्रक्चर है मस्ट बी प्लस या हैव आएगा बच्चों। मॉडल यानी कि हमारा मस्ट मॉडल आएगा, उसके बाद बी या हैव आ सकता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स, ही मस्ट बी टायर्ड, वह जरूर थका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी मस्ट हैव गॉन होम, वह घर चली गई होगी। तो यहाँ पर डेडिकेशन लगा रहे हैं, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है बच्चों यहाँ पर। और कुड जो होता है कंडीशनल होता है और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताता है, संभव है लेकिन कुछ शर्त या कल्पना पर निर्भर है। तो कुड का स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स, इट कुड रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है भाई, यू कुड विन इफ यू ट्राई, अगर कोशिश करो तो जीत सकते हो। तो यहाँ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। वीक और रिमोट पॉसिबिलिटी हमारा माइट बताता है, बहुत कम संभावना, थोड़ा डाउटफुल टोन होता है ये।
तो इसका स्ट्रक्चर है माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स, ही माइट कम, वह शायद आए, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुनाइट, आज रात शायद बारिश हो। और में जो होता है ऑर्डिनरी होता है और नेचुरल पॉसिबिलिटी बताता है, किसी बात की संभावना है, न पक्की न कमजोर। तो इसका स्ट्रक्चर है मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ना तो वीक पॉसिबिलिटी है, ना ही हम जो है पूरी तरह से श्योर होते हैं। कैन जो होता है जनरल वे में बात करता है, नेचुरल पॉसिबिलिटी बताता है, कुछ ऐसा जो नॉर्मली पॉसिबल होता है। साइंटिफिक फैक्ट या हैबिचुअल ट्रूथ बताता है। तो कैन का स्ट्रक्चर है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स, इट कैन रेन इन विंटर, सर्दियों में बारिश हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर नेचुरल पॉसिबिलिटी शो कर रहा है हमारा कैन। आई होप गाइज आपको जो है पॉसिबिलिटी तो इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कहाँ पर हम जो है कौन सी पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।